जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, हमने आपसे वादा किया था कि राशिफल बताने के साथ साथ हम आपको आपकी राशि के अनुसार इस नए साल 2016 को शुभ बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए वो भी बताएंगे। तो आज मैं आपके लिए आपकी राशि के अनुसार बहुत ही सरल और बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय लेकर के आया हूं, जिन उपायों को आप करके अपने 2016 को, इस नए साल को बहुत ही शुभ बना सकते हैं। तो आइए बिना समय नष्ट किए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को इस साल के आरंभ में आपके लिए आपको शनि ग्रह की शांति करा लेनी चाहिए। 1,02,000 मंत्रों का जाप शनि के शांति के लिए किया जाता है। इसके अलावा शनिदेव की पूजा आराधना, हनुमान जी की पूजा आराधना और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बेसन के मोदक यानी लड्डू, बूंदी के लड्डू जो हैं वो आप हनुमान जी को समर्पित करके गरीब लोगों में उसका वितरण कर दें। यथासंभव आपके सामने कोई गरीब आ जाए, पूरे साल में कभी भी जो भी गरीब मिले, असहाय मिले, उसकी सहायता अवश्य करें, यानी गरीबों को दान आपको करते रहना है। और शनिदेव की उपासना भी आपको अपने नियमित दिनचर्या में रखनी है। यानी आप बहुत आसानी से समझ लीजिए कि रेगुलर रूटीन में एक पाठ शनि चालीसा और एक पाठ हनुमान चालीसा, एक पाठ दुर्गा चालीसा, ये 3 पाठ आप पूरे साल भर करते रहेंगे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए साल सर्वोत्तम हो जाएगा। इसके बाद बारी आ जाती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू किसी धार्मिक स्थान में जाकर के दान करना चाहिए या गरीबों के बीच में बांटना चाहिए। साधु सन्यासी, गरीब बच्चों को, अपंग बच्चों को, नेत्रहीन लोगों को आप उनकी आर्थिक सहायता करें, अन्न और वस्त्र का दान करें तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल पर ले जाना, दर्शन कराना आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही शुभ बना सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू जो हैं वह गणेश मंदिर में भोग लगा करके आपको वितरण करना चाहिए। अगर गणेश मंदिर आसपास उपलब्ध ना हो तो किसी भी तीर्थ स्थान में, किसी भी मंदिर में, धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ साधु सन्यासियों और गरीब बच्चों की सहायता आपको भी करनी है और अपने माता पिता को धर्म कर्म करने में, पूजा पाठ करने में आप सहायता करें, उनकी हेल्प करें तो आपको फायदा मिलेगा। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। तो मिथुन राशि वाले जातक लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप नियमित करते रहेंगे या साल के शुरू के 45 दिन भी कर लेंगे तो आने वाला वर्ष जो है 2016 आपके लिए शुभ हो जाएगा। इसके बाद बारी आ जाती है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को काली गाय की सेवा करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। या अगर आपके घर के आसपास कोई गाय उपलब्ध नहीं होती है तो घर के आसपास जो भी गौशाला हो, आप हफ्ते में, 15 दिन में या 1 महीने में एक बार जाएं, कुछ दान, कुछ दक्षिणा, कुछ पैसे अपने पास से वहां दे आए, जिससे उन पैसे से गाय के लिए चारा, गाय के लिए जरूरत की चीजें खरीदी जा सके तो आपकी तरफ से वो अंशदान, वो कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। अमावस्या की तिथि पर आपको किसी ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भोजन कराना चाहिए।
अब ऐसी स्थिति में अगर आप अकेले रहते हैं या ब्राह्मण आप अपने घर पर नहीं बुला सकते तो किसी मंदिर में जाइए और जैसा आपका सामर्थ्य है कुछ पैसे उनको दान दे दीजिए। अमावस्या की तिथि में आप ये कर सकते हैं। शनिवार के दिन तला हुआ खाद्य पदार्थ यानी सरसों के तेल में बना हुआ चटपटा भोजन, कुछ तला या छना हुआ भोजन आपको गरीबों, असहायों और भिखारियों के बीच में बांटना चाहिए। नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना, महादेव की पूजा आराधना करना, तो शिव चालीसा पढ़ना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों को भी काली गाय की सेवा करनी चाहिए। गौशाला में अपने हाथ से आप चारे का दान करें, हरा चारा गाय को खिलाएं। सूर्य देव को जल आप नियमित रूप से तांबे के पात्र से देते रहें। गायत्री मंत्र का जाप करें। अमावस्या की तिथि पर भोजन किसी गरीब व्यक्ति को कराना आपको भी बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और खासतौर पर रविवार के दिन जो है आप किसी गरीब व्यक्ति को लाल चीजों का दान यदि करते हैं, गेहूं, तांबे का पात्र, लाल मसूर की दाल, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये सिंह राशि वाले जातक लोगों के सोए भाग्य को जगा सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वो उपाय जो आपके लिए सौभाग्य का ताला खोल सकता है। कन्या राशि वाले जातक लोगों को द्विज देव यानी ब्राह्मण देवता लोगों को, बुजुर्गों को और अपने परिवार के या अपने जिनको आपने गुरु मान रखा है उनको मंदिर के पुजारी की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। यानी ब्राह्मणों की, अपने परिवार के, अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों, बुजुर्गों की और अपने परिवार के गुरु, आपके गुरु और मंदिर के जो ब्राह्मण हैं या जो पुजारी हैं जो मंदिर की सेवा करते हैं उनकी सेवा आपको करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। पीली दाल, केला, बेसन की मिठाइयां और हरा चारा, हरा साग, हरी सब्जियां जो है आपको दान करना चाहिए। गुरुवार का या बुधवार का, इन दोनों में से जो भी तिथि आपको सूट करती हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उनमें से किसी भी एक तिथि में आप व्रत करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए शुक्रवार के दिन कुमारी कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करके आपको खीर खिलानी चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें और शनि मंदिर में या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे वो तेल छोड़ करके आ जाए, जिसे छाया पात्र का दान कहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिवार को काली वस्तुओं, काला कपड़ा और काली दाल का दान करना आपके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में सर्वोत्तम बताया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद क्रम आ जाता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए गरीब लोगों की सहायता करना और काली वस्तु का, खासतौर पर काले कंबल का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा आप देख लीजिए और उस तेल का दान किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें या फिर मंदिर में जाकर के रख करके चले आए। मंदिर में भी जगह ना मिलती हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आइए, आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी, कोई पुराना रोग है जो वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को परेशान कर रहा है, छोड़ नहीं रहा, तो साल के दूसरे भाग में यानी 6 महीने के बाद, पहले 6 महीने में आपको कुछ नहीं होगा, जून जुलाई के बाद से थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान और रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में कुछ ग्रहों का परिवर्तन होगा जो आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को शनिवार को काली वस्तुओं, काला कपड़ा, काली दाल का दान, उसके साथ साथ काजल की एक डिबिया का दान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। काला कंबल दान करें। चमड़े की एक चप्पल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। रात्रि काल में पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अपनी पूजा में आप जरूर जलाइए। गरीब लोगों की सहायता करें और उनको आवश्यकता के अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करना, और उसमें किसी न किसी कोई काली चीज का होना, काला तिल हो सकता है, काली दाल हो सकती है, सरसों का तेल हो सकता है, इन चीजों का दान आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। शनिवार की तिथि में आपको भी छाया दान करना है। छाया दान करने के लिए लोहे का पात्र बाजार में मिलता है, वो एक कच्चे लोहे की कटोरी होती है, उसको ले आइए, सरसों के तेल से उसको भर दीजिए, दोनों हाथ में लेके अपना चेहरा उस तेल में देखिए और फिर वो कटोरी उठा करके पीपल के वृक्ष के नीचे या शनिदेव की मूर्ति के पास आप रख करके चले आए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए माता पिता, गुरु,
साधु सन्यासी और अपने से बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सेवा करना है, उनका चरण स्पर्श करके नियमित रूप से आपको एक रूटीन बनानी है कि सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान के बाद परिवार में जो भी आपसे बड़े हैं उनका आप आशीर्वाद लेंगे। उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से ही आपके बहुत सारे दुख तो यूं ही मिट जाएंगे। इसके अलावा मंदिर या धार्मिक स्थल पर केला या बेसन के लड्डू का भोग लगा करके देवता को, किसी भी देवता का मंदिर हो सकता है, उनका आप वितरण करें। ये काम अगर शनिवार के दिन करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और सूर्य देवता को अर्घ देना आपको नहीं भूलना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करके तांबे के पात्र से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण आप नहीं भी कर पाते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके भी आप अर्घ दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वर्ष 2016 उनके लिए सुनहरा वर्ष सिद्ध हो। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को करना यह है कि एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला, जूट वाला, जिसको हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इस नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके आप जल में प्रवाहित कर दें। किसी भी शनिवार या बुधवार को आपको यह उपाय करना चाहिए। धार्मिक स्थल पर भंडारा कराएं या फिर कि कोई अगर कहीं भंडारा हो रहा हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ आप राशन वहां डोनेट कर दें, अन्नदान कर दें, या कुछ ना कर सकें तो कुछ पैसे, जितना भी आपका सामर्थ्य है उसमें आप अपनी तरफ से योगदान दे दीजिए। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास आपको करना चाहिए। रूटीन में थोड़ा सा आप चेंज लाएंगे तो उसका आपको फायदा भी मिलेगा। सूर्यदेव के उगने से पहले, सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, फिर सूर्य नमस्कार करें या सूर्य देवता को स्नान ध्यान करके आप जल चढ़ाएंगे तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। इसी तरीके से अब हम लोग आ गए हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि के उपायों पर। मीन राशि वाले जातक लोगों को करना यह है कि गुरु ग्रह के मंत्र का आप जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम व्रीम बृहस्पताय, इन दो में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बेसन के लड्डू का भोग लगा करके गरीबों के बीच में गुरुवार की तिथि में आपको वितरण करना चाहिए। अपने माता पिता को तीर्थ स्थल में लेकर के जाएं, उनको दर्शन कराएं। जितना ज्यादा से ज्यादा धर्म कर्म आप स्वयं करेंगे या और लोगों की सहायता करेंगे धर्म कर्म करने में तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, उसका अंश आपको भी मिलेगा। गुरुवार और बुधवार के दिन, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा और बुधवार के दिन भगवान गणेश की दूर्वा दल से पूजा करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो ये कुछ ऐसे सरल और छोटे उपाय थे जिन उपायों को करके 12 राशि वाले जातक लोग अपने आने वाले वर्ष 2016 को शुभ बना सकते हैं। मेरी यही शुभकामना है मेरी और मेरी टीम की तरफ से कि वर्ष 2016 आप सभी लोगों के लिए आपके जीवन का अब तक का सर्वोत्तम वर्ष सिद्ध हो। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।